Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear student. Today our topic is complex polynomial and we have to solve exercise 1.3. First of all, we define complex polynomial. Complex polynomial हमारे पास क्या है? P of z is a polynomial function. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए. पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ये an algebraic function which have degree 0 or a non-negative, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री क्या है, 0 या नॉन नेगेटिव होगी विच इज कॉल्ड, आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है. फॉर एग्जांपल ये आपके पास है x की पावर 0 विच इज x की पावर 0 प्लस 1 इज अ अलजेब्रिक पोलिनोमियल फंक्शन है. सिमिलरली आपके पास x की पावर 2 प्लस आपके पास क्या है 1 विच इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन. बट आपके पास क्या है, x प्लस 1 ओवर x इज नॉट अ पोलिनोमियल. इस तरह से आपने देखना है. तो एक्सरसाइज हमारे पास पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल सेम एज डिफाइंड होगा. P of z is a polynomial function of complex number z with complex coefficient expressed as P of z is equal to a n x raised to power n. देखिए यहाँ n पॉजिटिव है, a n minus 1 x n minus 1 plus up to so on a 1 z की पावर 1 प्लस a, अगर यहाँ देखा जाए तो ये z की पावर क्या है, सिफर. समथिंग रेज टू पावर आपके पास 0 किसके बराबर होते हैं, 1 के, इसलिए ये आपके पास a नॉट आया हुआ है. वेयर a n माइनस 1 और ये आपके पास क्या है a2 a1 एंड a नॉट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. a n इज नॉट इक्वल टू 0. ये जो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होते हैं तो ऑटोमेटिकली टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो n इज ग्रेटर देन 0, इट मींस n इज अ पॉजिटिव. यानी जितने भी आपके पास ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इनके अंदर अगर n पॉजिटिव का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पॉजिटिव है. यानी सेम एज आपके पास पोलिनोमियल फंक्शंस के मुताबिक डिफाइन हो जाएगा. नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन. हमारे पास है, क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन है. किसकी, ये आपके पास एक जो है गिवन आपके पास रकम है. तो देखिए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a का स्क्वायर. अब ये कम्प्लेक्स, याद रखना है फैक्टराइजेशन फॉर द कम्प्लेक्स नंबर है. तो अब हम कम्प्लेक्स फॉर्म में इसको कैसे ले जाएंगे, अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 कर दिया और ये आपके पास क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर. यहां तक आपको कोई मसला हो. अब देखिए हमारे पास अयोटा जो है अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के. अगर हम इस -1 की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, अयोटा स्क्वायर बनता है. क्या बनता है, अयोटा स्क्वायर. यानी a स्क्वायर माइनस है कि अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 4 को लिखे 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये b की पावर 2. इट मींस a का स्क्वायर माइनस आपके पास 2b अयोटा, इसको लिख सकते हैं 2b अयोटा. यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, कौन से वाला, कि आपके पास सिंपल फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b. तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मर्तबा आप इसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे a माइनस 2b अयोटा एंड आपके पास a प्लस आपके पास 2b अयोटा. दैट योर रिक्वायर्ड आंसर. 1 to 4 क्वेश्चन सेम एज होंगे. आए हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर. अब इसको भी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है. आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हम कम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का होना जरूरी है. तो इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
ये देखिए हमारे पास 3 का स्क्वायर बना दिया, 3 की ताकत 2 और a की ताकत 2 यानी 3a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों किया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर हो जाएगा। मैं इसको टर्म को अयोटा में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, अब ये अयोटा स्क्वायर हो गया, यानी ये अयोटा का स्क्वायर हो गया, ये बी का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर माइनस 4b अयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ फार्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। फर्स्ट वन टाइम आप नेगेटिव के साथ लिख दें एंड सेकंड जो आपके पास है पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ बाय यूजिंग दैट फार्मूला। सो आपके पास इस क्वेश्चन की जाने आए, देखिए यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, ये 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब इसको भी इमेजरी के अंदर लेके जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव अपनी तरफ से नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं -1 किसके बराबर होता है, -1 बराबर होता है अयोटा स्क्वायर के, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, वाई स्क्वायर पहले से था, अयोटा स्क्वायर भी था, तो वाई अयोटा का होल का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर था। यहाँ पे भी वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। इसको यूज करते हुए एक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और दूसरी मतलब नेगेटिव या नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ लिख देंगे। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए, ये आपके पास क्या 114 कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और ये आपके पास एक्स स्क्वायर यानी 12x का स्क्वायर हो गया। अब आपने कॉम्प्लेक्स में जाना है, यहाँ पॉजिटिव है, मैंने अपनी तरफ से नेगेटिव लगा दिया, यहाँ -1 के दिया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोबारा वही चीज आ जाएगी। अब ये आपके पास 225 आपके पास 15 का स्क्वायर होता है एंड वाई स्क्वायर किसका आपने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ आपके पास -1 किसके बराबर होता है, अभी आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, इसकी एक ही टर्म बना देंगे, 15 बाई अयोटा बन जाएगा, होल का स्क्वायर हो गया, ये माइनस आ गया। यहाँ पे भी वही फार्मूला a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी के बराबर होगा। तो इस तरह से आपके पास 12x माइनस 15y अयोटा, 12x प्लस 15y अयोटा, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 5 टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम मेथड से होंगे, आए करते हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z माइनस 1। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कॉम्प्लेक्स में करनी है, z स्क्वायर हो गया माइनस आपके पास 2 अयोटा आपके पास z हो गया, और ये प्लस अगर करके -1 कर दूं, हियर वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखिए हमारे पास क्या है, z स्क्वायर माइनस आपके पास 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, z सेकंड एलिमेंट क्या दर्ज करें कि हमारे पास अयोटा हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, यहाँ हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2 टाइम a b प्लस आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, a माइनस b का स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह z है और ये माइनस आपके पास अयोटा का स्क्वायर हो गया, इसको एक मर्तबा z माइनस अयोटा एंड z माइनस अयोटा आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम आपके पास क्वेश्चन हम इसकी जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का पार्ट 6 की जाने, इसको लिखते हैं z स्क्वायर एंड आपके पास क्या है प्लस आपके पास 2 टाइम करते हैं, 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आ गया z, सेकंड एलिमेंट्स क्या दर्ज करें, यहाँ पे 6 हो जाए, 3 करते हैं तो प्लस आपके पास 9, ये करना है, टोटल हमने 13, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, जस्ट 4 बचेगा। सो अब आपके पास देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, z आपके पास स्क्वायर प्लस आपके पास 2 टाइम z इंटू 3z प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर एंड आपके पास प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ क्योंकि कम्प्लेक्स लेके आना है, -1 एंड 4 हो जाएगा, या नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये स्क्वायर बन जाता है, z आपके पास माइनस z प्लस आपके पास 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -1 आपको पता है किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा आपके पास, एक मतलब पॉजिटिव के साथ एक मतलब नेगेटिव के साथ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए हमारे पास z प्लस आपके पास 3 इंटू यहाँ माइनस आपके पास 2 अयोटा आ गया इंटू z प्लस 3 माइनस आपके पास माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस 2 अयोटा आ जाएगा।
अब देखिए हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो z प्लस आपके पास क्या है 3 - 2 अयोटा एंड आपके पास z प्लस 3 प्लस आपके पास 2 अयोटा, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है। अब देखें z आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट z हो गया, सेकंड एलिमेंट क्या पुट करूं कि 4 हो जाए, कितना है 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर क्या बनता है, 2 की ताकत 2 4 हो गया, टोटल हमने करने हैं 5, इसका मतलब है प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपके पास, z प्लस आपके पास 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस इंटू -1, ये आपके पास z प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस आपके पास अयोटा स्क्वायर होता है। एक मरतबा आप इसको पॉजिटिव के साथ लिख दें, z प्लस 2 माइनस अयोटा एंड z प्लस आपके पास 2 प्लस आपके पास अयोटा, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। सो सिंपल है, आप इसमें मेहनत करें जी। नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 है। इसमें से 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ये z स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ -11z बच जाएगा। इसमें 2 नहीं था, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कॉमन वाला 2 बाहर चला जाएगा और ये 2 यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा, ये कॉमन वाला बाहर चला जाएगा और बाकी ये 2 बच जाएगा। सो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म के ऊपर हमने ये फार्मूला बनाना है, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 टाइम या नेगेटिव है या तो नेगेटिव 2 टाइम करेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव 2 टाइम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके पास बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला देखें, जेड का स्क्वायर हो गया माइनस 2 टाइम मैंने ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास जेड था, मैंने जेड लिख दिया। अब बी की जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास ये टर्म बचे 11z, तो हमने क्या किया 11/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11z हो जाएगा, ये टर्म यहाँ तक हो जाएगी। अब हमें पता चल गया कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, सो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, ये हमने ऐड किया और यही चीज हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। सो सिंपल। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखें, इस पे फार्मूला एडजस्ट करें, ये वाला ए की जगह क्या आ रहा है z और b की जगह क्या रहा है 11/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया और ये यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे नेगेटिव 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 दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्क्वायर लिया 121 आ गया और ये क्या हो गया 4 हो गया और ये 65/2 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये टर्म 2 इंटू जेड माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस पहले से मौजूद था, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, 4 डिवाइड बाय 4 1 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 120 एंड आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा आंसर 2, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 130। अब आपके पास मनफी का 9/4 बचता है। आपको पता है हमने किसके अंदर जाना है, हमने वैसे ही यहाँ नेगेटिव लाना था क्यों, कम्प्लेक्स बनाने के लिए। सो आपके पास क्या है, -1 का मतलब क्या होता है हमारे पास, -1 का मतलब है अयोटा स्क्वायर। तो देखिए हमने 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 अयोटा का भी स्क्वायर 7 लिख दिया, 3/4 अयोटा का मैंने 3 बाय आपके पास कितना बचेगा 2 होगा, 3/2 सॉरी होगा 3/2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हम एडजस्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला एडजस्ट करेंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको ये फर्स्ट है यानी फर्स्ट आपके पास टर्म आ गई और ये नेगेटिव के साथ 3/2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से z माइनस 11/2 प्लस 3/2 अयोटा, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जी। Dear student, next we start question number 2, factorization into linear factor। factorization into linear factor, जैसा कि आपको पता है कि हम complex number की factorization पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास z³ और +8। अब इसमें हमने क्या किया, z का क्यूब कर दिया प्लस 2 की पावर आपके पास 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ a का क्यूब b का क्यूब वाला फार्मूला a³ + b³ इज इक्वल टू a + b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ दरमियान में नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड किया, क्या आया, z आ गया प्लस 2 आ गया, z का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस आ गया, 2 आ गया और ये 2z हो गया प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है कि ये आपके पास 2 ये टर्म वैसे के वैसे z स्क्वायर कर दिया, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट z या स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने। कौन सा स्क्वायर कंप्लीट करना है, z स्क्वायर यानी a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2 टाइम a b प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। तो इसके मुताबिक आपने क्या करना है, a की जगह क्या है z स्क्वायर माइनस 2 टाइम a की जगह z आ गया, b क्या लिखें, b आता है यहाँ 1, तो 1 ये क्या हो जाएगा 2z, दोबारा से ये चीज आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ था हमारे पास 4, 4 को मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस 3, क्यों किया, ताकि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ये किसके बराबर होगा, z माइनस 1 के बराबर होगा। और ये आपके पास प्लस 3 था, माइनस इंटू माइनस 3 किया, क्यों किया, आपको पता है हमने यहाँ इमेजरी बनाना है, सो इसके लिए मनफी 1 की जगह होता है अयोटा स्क्वायर, और आपको पता है हमने 3 का भी स्क्वायर करना है, तो हमने 3 स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर मनफी 1 दोबारा मनफी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, एक मरतबा z माइनस 1, ये तो आपको पता है ना, प्लस z प्लस 2 आ रहा है, z माइनस 1 ये a की जगह है, और ये माइनस आपके पास 3 अयोटा आ गया, ये आपके पास z माइनस 1 और आपके पास प्लस आपके पास 3 अयोटा आ गया, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आपके पास क्या है, z क्यूब इज इक्वल टू 27 के इक्वल है, z क्यूब प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 7 कितना है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, ये आपके पास आ जाएगा। इस पे दोबारा यही फार्मूला मैंने लगाया, z प्लस आपके पास 3 हो गया, z स्क्वायर माइनस 3 z प्लस 9 होता है। इसके मुताबिक अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये चीज बनानी है। देखिए z का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 2 टाइम तो हमने लेना है ना स्क्वायर बनाने के लिए, जैसा कि ये स्क्वायर बनाया है, तो अब 2 टाइम z आ गया। अब हमने बनाना है यहाँ 3z, 3z, अब मैंने 3/2 लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। इस बात से हमें क्या पता चला है कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स माइनस 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स, यहाँ से हमें सेकंड एलिमेंट्स का स्क्वायर पता चल, एलिमेंट्स का पता चला, हमने सेकंड एलिमेंट्स का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जैसे ही हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये हमने z माइनस 3/2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये वाली रकम बन गई -9/4, मैंने मनफी यहाँ कॉमन ले लिया और ये मनफी मनफी जमा नफी ये नफी हो गया। अब क्या करना है, हमने 2 + 3 कर दिया और ये आपके पास ये रकम जैसी थी वैसे के वैसे लिख दी, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 9 एकम 9 और 9, ये आपके पास क्या है 9 चुक 36 हो जाएगा, इस तरीके से मनफी 27 बच गया, बाकी ये सेम ऐसे का वैसे आ रहा है। अब ये -27 है, मनफी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, आपको पता है अयोटा लगाते हैं, मैंने ये अयोटा का स्क्वायर कर दिया, और आपके पास अब हमने इस टर्म 27 का क्या किया था, 27 है, 27 को हमने सॉल्व करना है, तो ये क्या किया है, 3 तिया 9 और ये 3 क्या हो जाएगा, मैंने जजर और मुरब्बा ले लिया। देखिए हम क्या करते हैं, आपके पास 3 का मुरब्बा ये आ गया और इस 3 के जजर का मुरब्बा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जजर मुरब्बा कैंसल, 3 की ताकत 2 और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेपरेट करके 3 × 3√2 अयोटा कर दिया, एक मतलब इसको भी पॉजिटिव के साथ इसको नेगेटिव के साथ लिख दिया, ये सेम उसी तरीके से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, इन दो टर्म में से हम z² कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट टर्म में से हमने 16 कॉमन ले लिया। अब जैसे ही हमने ये लिया तो इन दोनों में से ये टर्म और ये टर्म हमने कॉमन ले ली, बाकी क्या बचा, z² एंड प्लस 16 आ गया। अब देखिए ये z -2 हो गया, अब ये z² हमने तो कम्प्लेक्स में जाना है, योटा बनाना है, तो ये तो पॉजिटिव है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसी तरीके से अपनी तरफ से मनफी से मल्टीप्लाई मनफी करेंगे,
और मनफी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जो मनफी हमारे पास अंदर था उसकी जगह अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर बना दिया, 4 की ताकत 2, 4 चुके 16, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 जमा 1, ये 16 हासिल हो जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास हमने फार्मूला बनाना है, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टर करने के लिए, लीनियर फैक्टर करने के लिए, पावर को 1 बनाने के लिए ये z-2 और ये आपके पास एक मरतबा z-4 अयोटा एंड z+4 अयोटा। देखें जहाँ हर एक जगह पे z की पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ये लीनियर फैक्टर में हमने इसकी फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं। इसको देखें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, यानी आपके पास दरमियानी टर्म के आपके पास ऐसे जोड़े बनाए कि अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म है, अगर उनको ज़रब करें तो बाहर वाली रकमों के ज़रब के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 25 को में से 4 निकालेंगे 21 बनता है, अगर इन दोनों को ज़रब करें 25 ज़रब आपके पास 4 कितने होते हैं? 100 होता है, 100 z स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इन दोनों में से हमने क्या किया है, जो फर्स्ट टू टर्म है उनमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? जेड स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर प्लस 25, अब जेड स्क्वायर प्लस 25 बाहर आ गया, जेड स्क्वायर -4 हो गया। अब ये आपके पास क्या है? ये देखिए इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए अपनी तरफ से मनफी से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ बाहर भी मनफी कॉमन ले लिया, मनफी मनफी जमा हो जाएगा। अगर दूसरे लफ्जों में देखें, अयोटा स्क्वायर -1 मनफी मनफी ये जमा हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, दोबारा वही चीज आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको अयोटा में लेके आना है। तो मैंने अयोटा के अंदर लेके आया, एक मरतबा पॉजिटिव के साथ लिख दिया, एक मरतबा नेगेटिव के साथ। इसी तरीके से आपके पास 2 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, एक मरतबा पॉजिटिव के साथ, एक मरतबा नेगेटिव के साथ। ये भी आपके पास क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड का पार्ट 4, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 सेम है, जो है ना आपके पास क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। आप इसमें से आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जो फैक्टराइजेशन थोड़ी सी इसमें भी वही रूल लगेगा जो रूल हमने क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 के अंदर लगाया हुआ है। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म के ऐसे जोड़े बनाए, अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली रकमों के ज़रब के बराबर आ जाए। इन दोनों को ज़रब करें तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है हमारे पास 3969 z स्क्वायर माइनस, अगर इन दोनों का स्क्वायर करें तो देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों टर्म में से हमने क्या किया है, 81 में से 49 निकालेंगे 32 बचेगा। अब इन दो में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगली नेक्स्ट टू में से क्या है 49 कॉमन ले लिया। अब क्या है, जेड स्क्वायर -81 हो गया और ये आपके पास जेड स्क्वायर प्लस 49 हो गया। अब जेड -9 का स्क्वायर बन जाता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आ गया, इसका हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस बार ले लिया, अंदर अयोटा के साथ अयोटा का स्क्वायर ले लिया। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर मनफी क्या हो जाता है, -1 मनफी जमा 7 का बराबर 49, दोबारा वही चीज आ जाएगी। तो एक मरतबा इसको पॉजिटिव के साथ लिख देंगे, एक मरतबा इसको नेगेटिव के साथ लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। तो देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या करनी है, इसके बाद सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका पार्ट फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो सेम वैसे ऑल जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के वो सेम पार्ट फर्स्ट की तरह होंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जेड स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और ये जेड स्क्वायर -6z प्लस 13 है, और इसने कहा है कि बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें मुकम्मल मुरब्बा बनाना होता है। वो क्या होता है आपको पता है कि a का स्क्वायर अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट a, सेकंड एलिमेंट b प्लस b का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर बन जाता है। इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया है, इस रकम का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, -2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, ये 2z हो गया। हमने बनाना है कितना, 6z, कितना बनाना है, 6z बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें ये पता चला कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स -2 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट्स
एंड सेकेंड एलिमेंट्स। हमें सेकेंड एलिमेंट्स का पता चला तो हमने क्या किया, सेकेंड एलिमेंट्स यानी जो था 3 का स्क्वायर, एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड, एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या किया, यहाँ पे इस साइड पे भी 3 स्क्वायर ऐड कर दिया, इस साइड भी 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें, फर्स्ट एलिमेंट्स का स्क्वायर 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, आपको पता है a माइनस बी। ए की जगह क्या आ रहा है b, और b की जगह क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर। एंड आपके पास क्या है, 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 पॉजिटिव है, 30 नेगेटिव है, -21 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जो ही हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट अगर लेते हैं इस साइड पे, इधर भी जजर हो जाएगा, इधर ये आ गया। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, z इज इक्वल टू 3 को इस साइड पे लेके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब 21 को स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव करना है, स्क्वायर रूट 21 इंटू -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है, अयोटा होता है। दैट आपके पास दैट जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए सिमिलरली हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 लिया। पार्ट 3 में हमने क्या किया, स्टार्ट में 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 आ गया। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइड किया इसको, 3 पे डिवाइड करेंगे जी स्क्वायर आ जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, जी आ जाएगा एंड 50 बाय 3 हो जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये चीज बनानी है। इसके लिए हमने वही पहले वाला पैटर्न मध्य रखा कि जी स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि साइन नेगेटिव है, नेगेटिव 2 टाइम लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया। सेकंड क्या लूं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास के जो है ये टर्म बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 टू 6 हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास क्या करना है, हमने एडिंग, आपके पास क्या करना है, एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड कर दिया। देखो इस साइड पे भी हमने 3 स्क्वायर, टेबल के नीचे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, ये कर दिया, कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने क्या किया, दूसरी तरफ ले गए। अब एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया, ये आपके पास ऐड हुआ पड़ा है, ये ऐड हुआ पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले के तहत z माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड आपके पास 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 50 बाई 2, इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, 9 की 27 माइनस 50 हो गया, और इसी तरीके से 50 में 27 निकालेंगे, माइनस के 23 हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आपके पास हटाएंगे स्क्वायर रूट से तो क्या लगाएंगे, अयोटा लगाएंगे। और आपको पता है जजर के साथ क्या होता है, प्लस माइनस पढ़ते आ रहे हैं, तो अब आपके पास 3 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस 23 अयोटा बाय 3 आपके पास दैट जो है रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट आपके पास 4 है, 4 पार्ट में देखें जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 है। अब देखिए हमने क्या किया, कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने दूसरी तरफ ले गए, -13 हो गया। अब देखें हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस है, प्लस 2 टाइम जी, एंड जी की जगह क्या पुट करें कि हमारे पास देखिए यहाँ 2 पुट करें, 2 टू 4 जी हो जाएगा। अब आपके पास एडिंग 2 स्क्वायर बोथ साइड, अब 2 स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, जैसे ही हमने ऐड किया ये क्या बन गया, z प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, और ये आ गया 4 माइनस 13, कितना बचा, 9 बचा, मनफी का 9, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर से जजर कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है जजर के साथ क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस आ गया, मनफी खत्म करने की वजह से अयोटा आ गया, 3 की ताकत 3, यानी जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट, नो स्टार्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, 2z स्क्वायर प्लस 6z एंड प्लस 9। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिवाइड करेंगे, 2 पे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पे, इसको भी 2 पे,
सो 2 से 2 कैंसिल, जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 जी आ जाएगा प्लस 9/2 जी आ जाएगा। एंड आपके पास क्या है, फिर फार्मूला कंप्लीट करना है हमने, फर्स्ट एलिमेंट्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड। अब सेकंड ये है कि आपके पास सेकंड टर्म वो बनानी होती है जो आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास 2g तो आ गया, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स की जगह कौन सी वैल्यूज पुट करें, यानी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास ये टर्म हासिल हो जाएगी, तो यहाँ से -9/2। अब हमें ये पता चल गया कि सेकंड एलिमेंट्स बनता क्या है, 3/2। तो एडिंग आपके पास 3/2 स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ तक हमारे पास पहले से मौजूद था ये वाली टर्म। अब एक इजाफी टर्म हमने ये क्या की, 3/2 इधर भी ऐड कर दिया, इक्वलिटी के दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। सिमिलरली आपके पास क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया और बाकी को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब जी स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 9 माइनस क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नो ये क्वेश्चन आपके पास रिमेनिंग पार्ट इसका यहाँ जा रहा है, z+3/2 स्क्वायर माइनस 9/4। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, इधर भी जजर ले लिया, इधर भी जजर, जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे z, और ये आपके पास वैल्यूज बन गई। क्योंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो नेगेटिव वैल्यूज को कैसे आप खत्म करते हैं कि आपके पास जो है नेगेटिव वैल्यूज की जगह क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 इज इक्वल टू इज अयोटा होता है। सो आपके पास इसकी जगह मैंने अयोटा लिख दिया, 3 की ताकत 3, 3 ये 3 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 एंड 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 को इस साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ऐड कर दिया, दैट यू आर रिक्वायर्ड, आपके पास आंसर हो गया। इसका ये आंसर आपके पास आ गया, ये क्वेश्चन पार्ट आपके पास 5 का। सिमिलरली पार्ट 6 है, इसमें 3 आपके पास आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिया, मुकम्मल हो गया। कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले गए, अब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर क्योंकि हम नेगेटिव है, -2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट आ गया, हमने टर्म यही बनानी है सेकंड टर्म, बट हमने क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट -2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या पुट करें, क्योंकि हमने 5/6 पुट करेंगे, तो ये आपके पास 3 दूनी 6, 5/3 बच जाएगा, d बच जाएगा। सो इस बात से हमें ये पता चला कि हमारा सेकंड एलिमेंट क्या बनता है, 5/6 बनता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 5/6 बोथ साइड। हमने इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, अब इसका क्या किया, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 36 हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया क्या आ जाएगा, 25 माइनस 84, और ये आपके पास क्या आ रहा है, जी -5/6 आ रहा है। तो यहाँ पे -59/36 आता है, स्क्वायरिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ ले आए, z-5/6 आ गया इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन को स्क्वायर के अंदर नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अयोटा लगाते हैं, इसकी तफसील मैं पहले कर चुका हूँ। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा अयोटा, अयोटा आ गया। अब आपके पास क्या है, ये नेगेटिव ये टर्म जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वलिटी साइन के, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है, ये नेगेटिव थी इसलिए पॉजिटिव हो गई। अब इसका भी एलसीएम लिया और इस तरह से ये दैट योर रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है जी। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉलिनोमियल pz of degree 3 with 3 minus 2 iota and 2 iota satisfying p of 1 is equal to 20। बेटा हमने पीछे क्रोलरली थ्योरम्स, आपके पास क्रोलरली थ्योरम्स पढ़ा था, जो कि आपके पास क्या था, बाय यूजिंग द क्रोलरली थ्योरम्स ऑफ डिग्री 3 डिग्री का जो हमने थ्योरम पढ़ना है, ये 4 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है। तो इसको का हमने जो फार्मूला, जनरल फार्मूला था, वो किसके बराबर था, ये बराबर था हमारे पास इज इक्वल टू क्या है आपके पास, z माइनस z1
z-z-1 है। ये देखिए z1 हो गया। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, जो है z z2, और इसी तरीके से z-z3 आपके पास आ जाएगा। ये 3 तक आपके पास P ऑफ Z है, यानी P ऑफ Z है। तो ये क्लोजली थ्योरम का जो फार्मूला है, ये आपके पास इस्तेमाल होगा फॉर 3 रूट्स, कम्प्लेक्स 3 रूट्स तक। अगर आपके पास रूट्स बढ़ जाएं तो हम इसको आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। सो अब आप देखें, इसको यूज करते हुए P ऑफ Z इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Z की जगह तो Z आ गया। फर्स्ट रूट्स हमारे पास क्या है, गिवन है Z1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 के, -3 आ गया। Z2 की जगह क्या आ रहा है, -2 अयोटा, और इसी तरीके से Z आपके पास -2 अयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो Z -3 एंड Z प्लस आपके पास क्या है, 2 अयोटा, एंड Z आपके पास यहाँ पे Z -2 अयोटा हो जाएगा। बाय यूजिंग द फार्मूला, हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे देखें कि आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, इसको इसके पे स्क्वायर लगा दें, फार्मूला लगा दें। तो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा z -3 सेम एज z स्क्वायर हो जाएगा और -2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, और एक बात और भी याद रखनी है कि इसके साथ क्या आता है, a आता है, साथ में क्या आता है, यहाँ ये a लाजमन लिखना है, ये a आएगा, यहाँ पे a लाजमन आएगा, याद रखना है ये a इसके अंदर होगा, तो a लाजमन लिखना है, इसके साथ a लाजमी है, ये a आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास z-3 इंटू क्या आ जाएगा, z स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मजीद आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू z-3, और ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस आपके पास 4 हो जाएगा। मजीद P ऑफ Z इसको रखेंगे तो ये E इंटू Z का, Z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Z क्यूब प्लस 4Z -3Z स्क्वायर -12 आ जाएगा। इसको P ऑफ आपके पास Z इज इक्वल टू A एंड Z आपके पास क्यूब अरेंज करेंगे 3Z स्क्वायर प्लस 4Z एंड -12, इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें गिवन दैट क्वेश्चन में हमारे पास P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 है, तो इसका इट मींस हम Z इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट आपके पास Z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर जब हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे 1, P ऑफ आपके पास Z इज इक्वल टू A, Z की जगह 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 4 1 एंड आपके पास क्या है -12 हो जाएगा। ये आपके पास A इंटू 1 -3 प्लस 4 -12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। A -10 A इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, P ऑफ 1। P ऑफ 1 गिवन दैट क्या है, गिवन दैट P ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 20, इट मींस हमने इसको किसके इक्वल लिखना है,
20 इज इक्वल टू -10a, इधर भी -10 पे डिवाइड कर दोगे, इधर भी -10 पे डिवाइड कर दोगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू -2 आपके पास आया। आपने -2 इस वैल्यूज में दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो रिक्वायर्ड आंसर इज क्या है आपके पास, P ऑफ Z इज इक्वल टू -2 -2 Z क्यूब एंड -3 Z स्क्वायर प्लस 4Z एंड -12। जी, तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2Z क्यूब -6Z माइनस प्लस हो जाएगा, 6Z स्क्वायर प्लस -8Z एंड माइनस माइनस प्लस 24 P ऑफ Z दैट योर रिक्वायर्ड आंसर है। देखें, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 एंड 8 सेम एज है, तो नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद आपके पास 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 सेटिस्फाइंग द p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो अब हमारे पास क्या है, सेम हमने क्लोरली थ्योरम यूज करते हुए आप डिग्री 4 को यूज करते हुए हमने क्या किया है, इसको p ऑफ z इज इक्वल टू a इनटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 एंड z माइनस z4 किया है। इसमें वैल्यू पुट कर दी, z1 यानी आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट क्या है, 2 अयोटा है, ये हमने ऐड किया, इसके बाद -2 अयोटा किया, और इसके बाद क्या किया, 1 किया मंथली, और इसके बाद मंथली मंथली क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों को हमने क्या किया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास z-1 इंटू z+1 हो गया। फार्मूला यूज किया e प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास पहले मैंने इसको इस साइड पे ले आया ताकि आपके पास जेड स्क्वायर -1 हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर हो गया। ये a इंटू जेड स्क्वायर -1 एंड आपके पास जेड स्क्वायर माइनस आपके पास ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 प्लस -1 से क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, z की पावर 4 हो गया, 4z हो गया, एंड माइनस आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर हो गया, और ये -4 हो गया। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3z स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम आते हैं पुट आपके पास z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर z की वैल्यूज 2 पुट करते हैं, तो देखिए z की जगह जहां जहां z आ रहा है उसकी जगह हमने 2 पुट किया, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड -4 हो गया। इन दोनों को सिंपलीफाई किया तो 24 ये आता है। हम जानते हैं गिवन दैट है हमारे पास p of 2 is equal to 240, 240 is equal to 24 by 24, इससे ये आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, a is equal to क्या बच गया, 20 बच गया। अब देखिए 20 को पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन आपके पास 1 के अंदर हमने इनको दर्ज किया, a की वैल्यू 20 दर्ज कर दी, बाकी जैसी ये रकम लिख दी, और इसको 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट यू आर रिक्वायर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज है। अब हमारे पास क्या है, गिवन दैट आपके पास √1 है, √2 है, √3 है, √4 दिया गया है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 72। वही क्लोरली थ्योरम आपके पास क्या है, डिग्री 4 का हमने यूज करते हुए हमने प्रैक्टिस के अंदर वैल्यूज पुट की है, z1 -4 z1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, z1 माइनस ये वैल्यूज आ गई, z1 माइनस और ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास यहाँ फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी आपके पास z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे -1 और ये माइनस अयोटा z
-1 प्लस 1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पी जेड इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर -16 हो गया। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई किया, जेड स्क्वायर हो गया। एक एलिमेंट्स को पकड़े, तीनों के साथ रख दे, दूसरे को पकड़े, तीनों के साथ अगले तीनों के साथ रख दे, दूसरे को पकड़े, तीसरे को पकड़ेंगे तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। जेड आपके पास एक पॉजिटिव अयोटा है, एक जेड मनफी जेड अयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अयोटा से ये अयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये जेड स्क्वायर आया, एक जेड और एक जेड, टू जेड हो गया। वन ये आया अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, मनफी मनफी जवाब क्या हो जाएगा, जमा एक जवाब आएगा, जमा एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। सो अब आपके पास क्या है, आपने इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्वायर को इस जेड से मल्टीप्लाई, जेड की पावर 4, फिर इसको इसके साथ जब करेंगे 2 जेड की पावर 3 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ 2 जेड स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे ये रकम है 16 जेड स्क्वायर एंड प्लस 2 जेड स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, 14 जेड स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये वैसे की वैसे, ये भी वैसे की वैसे, और ये दोनों रकमें वैसे की वैसे हो गई। इक्वेशन नंबर इसे किसका नाम दे दिया हमने, 1 का नाम दे दिया। अब आपके पास क्या है, पुट आपके पास z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, पी ऑफ z 2, P2 करना है। P2 में यहाँ z की जगह 2 पुट कर दिया, जहां जहां z आ रहा है उसकी जगह 2 पुट कर दिया। 2 की ताकत 4 16 हो जाएगा, 2 की ताकत 3 8 8 में 16 हो जाएगा, और 2 की ताकत 2 कितने 4 4 तरफ 14 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। और प्लस आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 एंड -32, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस ये 24 ए पी ऑफ 2 होता है। गिवन दैट पी ऑफ 2 इज 72, 72 इधर भी 24 पे डिवाइड कर देते, ए इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, हमारे पास 3 आता है। 3 को सेम उसी तरीके से पुटिंग इन इक्वेशन नंबर हमारे पास किसके अंदर दर्ज करना है हमें, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन पुटिंग द वैल्यू इन 1 के अंदर आप दर्ज करेंगे तो सिंप्लीफाई दैट यू आर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। अगर कोई मसला हो तो आप इनबॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं मैसेज करके, और इस तरह से आप तमाम लोगों का शुक्रिया।